इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जिन पर पूरी विश्वास है, हमारी तेजस्वी जी पूरा विश्वास है उन पर, इस पर जितना कठोर कार्रवाई हो सकता है उतना कठोर कार्रवाई इस एडीएम पर करें, क्योंकि यह एडीएम अधिकारी कम पागल मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रहा है। इसे यह कहने में मुझे कोई संदेह नहीं। एडीएम जो है, एडीएम अधिकारी लायक है ही नहीं, वो अपराधी है, वो अपराधी है। अगर इस तरह की हरकत कोई और कोई कर दे तो उस पर 1000 को केस लाद दिया जाएगा, और वो किसी का कान फाड़ दे, किसी का सिर फाड़ दे। नौकरी मांगने गया है बेचारा, हाथ में तिरंगा लिया हुआ है, तिरंगा लेके मैं चल रहा हूँ, है औकात तो लाठी चला दे, जान मार देंगे। कोई तिरंगा के साथ अपमान करेगा तो फेफड़ा बाहर खींच लेगा, तिरंगा के साथ अपमान करेगा तो। तिरंगा हमारी आन है, मान है, शान है। बेहुदा तुम एडीएम कैसे बन गया? तुमको ये बेचारा उस तुमसे ज़्यादा जानकार तो वो सिपाही है जिसने वो देख लिया कि ये तिरंगा का अपमान हो रहा है, पूरी शालीनता सूझते तिरंगा को उठाया। कब तक मारिएगा भाई छात्रों को? कब तक मारिएगा? कब तक मारेगा? मारते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि डर खत्म हो जाएगी छात्रों में से। और जब डर खत्म हो जाएगी तो फिर नौकरी लेके क्या करेगा वो? फिर अपना जो करे वो बेचारा वो गलत कदम उठा सकता है। इसने तो कोई तिरंगा हाथ में लेना अगर अपराध है, उस एडीएम से ये पूछना चाहिए कि अरे एडीएम साहब तुम तो बुढ़ा हो गया, तुम ये बताओ कि तिरंगा हाथ में लेना अपराध है, तिरंगा हाथ में लेकर अपना अधिकार मांगना अपराध है। होगा अगर बहुत ज़्यादा तंग हमको किया जाएगा तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर जायज़ हक मांग के लिए अहिंसात्मक मार्ग पर चलने में की दिशा में अगर हमको तंग किया जाएगा तो वैसी परिस्थिति में मैं सुसाइड कर। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हम हैं पटना में, और पटना का ये गोपाल मार्केट है जहाँ पर अदम्य अदिति गुरुकुल के संस्थापक माननीय गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं। ये कल की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जो कि डाक बंगला चौराहा पर पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया और काफ़ी तालिबानी ढंग से उसको पीटा गया, तिरंगे का भी अपमान किया गया पदाधिकारियों द्वारा। इस पर पहली प्रतिक्रिया सर आपकी क्या रहेगी? देखिए, ये तालिबानी ढंग ये ढंग नहीं है। एडीएम साहब पता नहीं क्यों किस रूप में थे, जैसे लग रहा था कि कल का दृश्य देख के, बहुत सारे मैंने चैनल पर देखा तो दृश्य देख के हमको इतिहास याद आ गया और लगा कि अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किसी भारतीयों के साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, जबकि वो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। बच्चा के ना हाथ में डंडा था, ना हाथ में पत्थर था, बच्चा के हाथ में तिरंगा था। तो एक तो उन्होंने बच्चा के साथ अत्याचार किया है क्योंकि वो रोटी मांगने गया था, और दूसरा उन्होंने तिरंगा के साथ अपमान किया है। तो इन्हें एडीएम कहते हुए शर्म आ रहा है। ये अधिकारी लायक तो किसी परिस्थिति में नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने भी इस पर कड़ा कदम स्टेप उठाया है, और पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब ने भी इस पर कमेटी गठित की है। तो मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगा एक शिक्षक होने के नाते कि इस तरह के अधिकारी को पद पर रहने का कोई औचित नहीं है। यह अधिकारी नहीं, जल्लाद से है, जल्लाद। और इस तरह के अधिकारी को कठोर से कठोर सजा दें तेजस्वी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जो भी जांच कमेटी गठित हुई तो इस पर लिपापोती करने का प्रयास नहीं किया जाए। यह राष्ट्र का अपमान है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। तिरंगा पर लाठी जैसे चला रहे थे, जैसे लग रहा था कि जनरल डायर है वो। तो अगर इस तरह की प्रक्रिया चलती रही तो स्पष्ट रूप से बोल क्यों नहीं देता है लोग भाई कि स्टूडेंट आप लोग तैयारी करना छोड़ दीजिए। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो कभी ईडी आ जाता है, कभी इनकम टैक्स आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी संबंध जोड़ा जाता है कि इसका संबंध कहीं और से तो नहीं है। लेकिन अगर सच बोलिए तो दिक्कत है, लेकिन अगर इस तरह का अत्याचार होता रहेगा तो अब लोगों के मन से भय निकल जाएगी और लोग किसी भी तरह का इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जिन पर पूरी विश्वास है, हमारी तेजस्वी जी पूरा विश्वास है उन पर, इस पर जितना कठोर कार्रवाई हो सकता है उतना कठोर कार्रवाई इस एडीएम पर करें, क्योंकि यह एडीएम अधिकारी कम पागल मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रहा है। इसे यह कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। सर, वो जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो अपनी हक की लड़ाई के लिए नौकरी की मांग के लिए गए थे, वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छीन रहे थे, ना एडीएम की वर्दी छीन रहे थे, फिर इस तरह की बर्बरता, कान फाड़ दिया गया, गर्दन फाड़ दिया गया।
नहीं बोले ना कि वो एडीएम जो है, एडीएम अधिकारी लायक है ही नहीं, वो अपराधी है, वो अपराधी है। अगर इस तरह की हरकत कोई और कोई कर दे तो उस पर 1000 को केस लाद दिया जाएगा। और वो किसी का कान फाड़ दे, किसी का सिर फाड़ दे, नौकरी मांगने गया है बेचारा, हाथ में तिरंगा लिया हुआ है, तिरंगा लेके मैं चल रहा हूँ, है औकात तो लाठी जला दे, जान मार देंगे। कोई तिरंगा के साथ अपमान करेगा तो फेफड़ा बाहर खींच लेंगे, तिरंगा के साथ अपमान करेगा तो। तिरंगा हमारी आन है, मान है, शान है, और हिंदुस्तान के नौजवान इस हिंदुस्तान की पहचान है। और उसके साथ इस तरह का गलत हरकत इस एडीएम, मैं जानता हूं कि ना माननीय मुख्यमंत्री, ना डिप्टी सीएम, ना डीएम, ना सीनियर एसपी, किसी ने नहीं कहा होगा कि इस तरह का हरकत करो। वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और यही कारण है कि अपनी विक्षिप्तता का परिचय देते हुए उसने इस तरह की बर्बरता का काम किया है। अगर यही काम उसके बेटा के साथ, बुढ़ा है, एडीएम हो गया है, उसके बेटा के साथ कोई करे तो पूछिए उसको उसके साथ क्या गुजरेगा। ये गलत काम किया है, जितना कठोर सजा दिया जाए उसको वो भी कम होगा। उसने राष्ट्र का अपमान किया है, तिरंगा का अपमान किया है, छात्रों पर बर्बरता का कार्य किया है। अंग्रेजी राज का डायर है, डायर। उसको डायर कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं हो रहा है। हिम्मत एडीएम साहब की तो आए, एक तरफ आप हर घर तिरंगा की हम लोग बात करते हैं, और दूसरी तरफ तिरंगा पर ही आप लाठी बरसा रहे हैं। अरे बेहुदा, तुम एडीएम कैसे बन गया? तुमको ये बेचारा तुमसे ज़्यादा जानकार तो वो सिपाही है जिसने वो देख लिया कि ये तिरंगा का अपमान हो रहा है, पूरी शालीनता से तिरंगा को उठाया है। यानी कि एडीएम से पढ़ा लिखा वो सिपाही है, एडीएम पढ़ लिख के जाहिल है, और निश्चित रूप से ये गलत उन्होंने किया है। इनकी कठोर से कठोर सजा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम दे, तभी छात्रों में शांति होगी, अन्यथा यह बिल्कुल गलत बात है। इसका मैं विरोध करता हूँ। सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। कई देशों ने इस मुहिम का समर्थन किया था, और कल जो घटना हुई है, तिरंगा पर ताबड़तोड़ लाठियाँ चलाई गई हैं और पानी की बौछारें छोड़ी गई हैं शिक्षक अभ्यर्थियों पर। ये अमृत महोत्सव है किस तरह का? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ। तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है, पहचान है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब भारतवासियों के लिए एक सबसे बड़ा पर्व था, और माननीय प्रधानमंत्री ने इसको हर घर तिरंगा का जो नारा दिया, निश्चित रूप से स्वागत योग है, क्योंकि तिरंगा हमारी पहचान है, और तिरंगा को लेकर चलने में गर्व की अनुभूति होती है। तो निसंदेह यह बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको लेकर इसके साथ जोड़ना, वो एडीएम क्या है, क्या है? वीडियो बना होगा, आप वीडियो बन के प्रमोशन हो के एडीएम हो गया, आप रिटायर हो, एक दो साल में अगर बहुत होगी तो नौकरी होगी। उसको तिरंगा के साथ मत जोड़िए, उसको अमृत उत्सव के साथ मत जोड़िए। वो कलंकित आदमी है, तिरंगा का अपमान करने वाला एडीएम हो चाहे कोई भी हो, कलंकित आदमी है। अमृत उत्सव के साथ उस व्यक्ति को जोड़ना, अमृत उत्सव के साथ को गलत करना है, नीचे दिखाना है। इसलिए मैं कोई नेता का गिरी वाला भाषण नहीं दूंगा कि इसमें अमृत उत्सव है। क्या अमृत उत्सव है तो हम लोग के लिए गर्व का विषय है, तिरंगा हम लोग के लिए गर्व का विषय है, लेकिन जो एडीएम ने काम किया है वह शर्म का विषय है, शर्म का। सर, जो भाजपा के नेता हैं या फिर जो सरकार में मंत्री हैं, उन लोगों को अभी चाहिए नहीं कि जो दुर्घटनाग्रस्त छात्र है जिसके साथ बर्बरता बरती गई है उससे मुलाकात की जाए हॉस्पिटल में जाकर के? नहीं, भाजपा के नेता हो या राजद के नेता हो, जदयू के नेता हो, कोई भी नेता हो, किसी की भी बात नहीं करूँगा। हर इंसान को जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, उसको चाहिए कि उस बच्चे के साथ भेंट करके, उस बच्चा के साथ जो प्रॉब्लम है, अगर देखने में तो बहुत गरीब बच्चा लग रहा था, उसके समस्या का निराकरण करे। इसमें भाजपा और ये किसी पार्टीगत तो आंदोलन है नहीं, ये छात्रों की नौकरी की बात है। तो इसमें भाजपा के नेता क्यों जाएंगे? अगर जाए तो सब लोग जाए, राजद जाए, जदयू जाए, सब लोग जाए, भाजपा भी जाए। नेता यहाँ नेतागिरी नहीं, यहाँ पर इंसानियत की तकाजा है कि उस बच्चा को पूरी तरह से
देखा जाए, अच्छा से देखा जाए, सुनते कि उसका कान फट गया है, सुनते कि आँख के पास डैमेज हो गया है, तो उसको देखे जाए, अच्छा से अच्छा इलाज करें। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से मेरा नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ इस 7वें चरण के अभ्यर्थियों की व्यथा को सुनिए, पीड़ा को सुनिए और जितना जल्दी हो सके इसको आप सामने ला दीजिए। सर, सरकारें बदल रही हैं लेकिन हमेशा शिक्षक और छात्रों पर ही बर्बरता क्यों अपनी जाती है? जैसे अग्निवीर योजना में हुआ था, फिर आरआरबी एनटीपीसी में अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये हुआ है। देखिए, मैं हमेशा से हिंसा का विरोधी रहा हूँ और अगर हिंसा होती है, चाहे अग्निवीर में हो चाहे कहीं भी हो, और हिंसा होती है तो वैसी परिस्थिति में प्रशासन को पूरा अधिकार है कि वो हिंसा को रोकने के लिए किसी भी तरह से कड़ा कदम उठा ले, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति निश्चित रूप से राष्ट्र की संपत्ति के साथ अगर गलत काम हुआ है तो गलत है, लेकिन छात्रों के साथ ऐसा केवल और केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और नेता लोग बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। उस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक सकारात्मक कार्य नहीं होगा, छात्रों के साथ इस तरह कब तक मारिएगा भाई? छात्रों को कब तक मारिएगा? कब तक मारेगा? मारते एक दिन ऐसा आएगा कि डर खत्म हो जाएगी छात्रों में से। और जब डर खत्म हो जाएगी तो फिर नौकरी लेके क्या करेगा वो? फिर अपना जो करे वो बेचारा वो गलत कदम उठा सकता है। इसने तो कोई तिरंगा हाथ में लेना अगर अपराध है, उस एडीएम से ये पूछना चाहिए कि अरे एडीएम साहब, तुम तो बुढ़ा हो गया, तुम ये बताओ कि तिरंगा हाथ में लेना अपराध है, तिरंगा हाथ में लेकर अपना अधिकार मांगना अपराध है। अगर लड़का पत्थर चलाता, लाठी चलाता, बम चलाता तो वैसी परिस्थिति मार के सुता दीजिए, क्योंकि प्रशासन में आप हैं। लेकिन वो लड़का हाथ में तिरंगा लेकर अपना हक मांग रहा है और उसको आप उस बुरी तरह से मार रहे हैं और हाथ में मार रहे हैं ताकि तिरंगा उसका छूट गिर जाए रोड पर। लेकिन वो बच्चा गरीब जरूर है लेकिन पिटाता रहा, सर फट गया, उसका आँख के पास चोट आ गई, लेकिन उसने तिरंगा छोड़ा नहीं। यह निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि वह ये तिरंगा हमारी आन बान शान है, जिसका अपमान इस एडीएम ने किया है। निश्चित रूप से एडीएम के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इस मामले से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है कि जैसे आप जैसे बड़े शिक्षक हैं बिहार के, वे लोग भी अब ऐसे मामलों में शिक्षक या फिर छात्रों का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानूनी रूप से सीबीआई, ईडी वगैरह की टीमें आती हैं छापा मारने के लिए। देखिए, वो तो अच्छा हुआ कि इनकम टैक्स का रेड आया था, क्योंकि अग्निवीर में मैंने किसी परिस्थिति में हिंसा की बात नहीं की थी। कभी भी मैंने हिंसा की बात नहीं की और मैं हिंसा को मानता भी नहीं हूँ। और हिंसा में जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं होता, नहीं तो बापू राष्ट्रपिता नहीं होते। मैं हमेशा बच्चों के साथ था, बच्चों के साथ हूँ। बहुत होगा, अगर बहुत ज़्यादा तंग हमको किया जाएगा तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर जायज़ हक मांग के लिए अहिंसात्मक मार्ग पर चलने में की दिशा में अगर हमको तंग किया जाएगा तो वैसी परिस्थिति में मैं सुसाइड कर लूँगा। लेकिन इस तरह के एडीएम का हरकत देखना मुझे मंजूर नहीं है। मैं बच्चों के साथ था, बच्चों के साथ हूँ और बच्चों के साथ रहूँगा। शर्त है कि अहिंसात्मक रूप से बच्चे अपनी डिमांड को करें, लेकिन उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दीजिए। सर, आप चूँकि गुरु रहमान सर हैं लेकिन आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी को पूजनीय मानते हुए आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, आपको गुरु की उपाधि कैसे मिली थी शुरू में? देखिए, बजरंगबली हमारे साथ है तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे इनकम टैक्स का छापा हम पर पड़ा तो वो तो इनकम टैक्स का रूटीन था, भले जिस रूप में जो लोग ले, लेकिन निश्चित रूप से बजरंगबली का साथ हमारे पास रहता है। और यही कारण है कि मैं मर के भी जिंदा हूँ। यानी कि हमको 2003 में डॉक्टर ने कहा था कि अब 3 महीना ज़्यादा नहीं जिएगा, और आज मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ। तो मैं जिंदा हूँ तो ये बजरंगबली का असीम अनुकंपा है। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, गुरु की उपाधि हमको 2007 में जब वर्ल्ड समिट हुआ था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, जो मेरे लिए गर्व का विषय है। इसलिए मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर ना लगा के गुरु लगाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर के उपाधि से बहुत ऊंची उपाधि हमको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया, जो कि निश्चित रूप से हम एक महान कार्य है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सर अंत में जो शिक्षक अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं गांधी मैदान में, अब तो खैर धारा 144 लग गया है, लेकिन जिन्हें अभी तक न्याय मिली नहीं है, सबका ध्यान उस पीटे हुए छात्र की तरफ है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा अंत में? सारे तमाम शिक्षकों से यही संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में लाठी चलावे, बम चलावे प्रशासन, आप हिंसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप हिंसा अगर कर दिए तो आज एक बच्चा का सिर हाथ फटा है, कल 10, 20, 50 बच्चा का सिर हाथ फटेगा। वैसी परिस्थिति में आपकी मांग कुंठित हो जाएगी। इसलिए अहिंसा के मार्ग पर चलिए। और मैं बता रहा हूँ, बजरंगबली के सामने बैठ के बता रहा हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए शांति से रहें, अहिंसा पर चलें, हिंसा का किसी भी रूप में चयन न करें। और 144 लग गया है तो रोड पर जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और फिलहाल बच्चे को देखें कि कहाँ तक उसको दिक्कत हो रही है। अगर कुछ पैसा कौड़ी की बच्चे को ज़रूरत होगी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। खून देने की ज़रूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस बच्चा को देखें, सबसे पहले उस बच्चे को देखें, क्योंकि अभी उस बच्चे को देखना जरूरी है कि वो किसी न किसी माँ बाप का वो संतान है, उसकी रक्षा भी जरूरी है। 7वें चरण की बहाली तो होगी ही, थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन होगी। सर आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबर 247 को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।